यूसीजी जो कानून लागू हुआ है उस पर हम बात करते हैं आज। ये कानून क्या है? जात पात की छोड़ो लड़ाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लड़ाई हम सब हिंदू भाई भाई। अभी तक तो ये चल रहा था कि कोई जात नहीं, कोई वो नहीं, आरक्षण नहीं, सारी 50 बातें। तो आज ये विरोध कर रहे हैं जो कानून लेके आए हैं। इन्होंने ना तो पढ़ा उसे ना देखा है, लेकिन उसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करना क्यों शुरू कर दिया है? क्योंकि विरोध करना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि ये जानते हैं कि हम SC ST OBC का शोषण करते हैं। ये इनको जानते हैं कि हम इसका शोषण करते हैं, इस वजह से इसका विरोध। क्योंकि अगर ये लागू हो जाएगा तो हम इनका शोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम शोषण करते हैं। तो इसलिए ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऊपर, क्योंकि हम लोग इतना तो जानते हैं कि मैं खैर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे इतना पढ़ना आता है क्या सही है क्या गलत है। पहले उसे पढ़ें, देखें क्या है। विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि विरोध करना कोई बड़ी इशू तो है नहीं कि आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। कभी भी कुछ भी विरोध कर सकते हैं आप, आपको जानकारी हो या ना हो। आपसे किसी ने कह दिया कि ये हम लोगों के लिए खतरा है, तो बस आप उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। पहले उसे समझे तो सही, ये हमारा खतरा है या सही है या गलत है, क्योंकि समझेंगे तो है नहीं। लेकिन क्या है कि कोई सी बड़े नेता ने कह दिया कि साहब ये हमारे लिए खतरा है। माँ इतने नेता बैठे हैं, इतने मंत्री बैठे हैं, सभी लोगों ने, ऐसा नहीं कि वहाँ पर सब SC और ST OBC के नेता बैठे होंगे। भाई मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, JP नड्डा जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, वहाँ पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण बनी, सभी लोग, सभी के सामने प्रस्ताव हुआ होगा, सभी ने पढ़ा होगा उस कानून को, तभी तो लागू हुआ होगा। बिना पढ़े लिखे या वैसे ही लागू कर दिया, क्योंकि ये कॉलेजों में लागू है। ज़्यादातर कॉलेज में स्टूडेंट जो होते हैं, जो शोषण से परेशान होते हैं, जिन्हें वहाँ ज़्यादा कष्ट दिया जाए या प्रताड़ित किया जाए, यही है। इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं है उसमें। लेकिन मैं किसी के पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो सही है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो समय है ना, हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते रहते हैं। अब हिंदू राष्ट्र ख़त्म हो गया, तो अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, क्योंकि वैसे हिंदू राष्ट्र था, अब हिंदू राष्ट्र कहाँ है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय में अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा कष्टदायक होगा। आज नहीं होगा, 4 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद नहीं होगा, और आगे चल के होगा। अभी हमारा जीवन जैसे भी जे कट रहा है, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़े मरेंगे, तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही। जब मोहम्मद गौरी यहाँ आतंक आया, उन्होंने यहाँ पे आके हमले किए, तो क्या है, जब घर में ही हम लड़ रहे थे तभी तो दूसरे आदमी ने बाहर से आके हमला किया। जब हम में आपस में फूट थी, हम आपस में जातिवाद में लगे हुए थे कि जातिवाद हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जातिवाद जो है